हेलो एवरीवन, आज अपन समझेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टैक्स इनवॉइस का, जीएसटी का। तो ये क्या बोलता है ना कि अगर आपने B2C सप्लाई की है, B2C मीन्स सामने वाला अनरजिस्टर्ड है और द वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपये से कम है, आपकी जो वैल्यू है वो 200 रुपये से कम है और सामने वालों को भी इन्वॉइस नहीं चाहिए, तो आप उसको टैक्स इन्वॉइस मत दो। नॉर्मली क्या है ना कि अगर आप जब भी सप्लाई करते हो, B2B हो या B2C हो, आपको टैक्स इन्वॉइस देना पड़ेगा अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो। बट अगर सामने वाला B2C है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और आपकी वैल्यू, आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 200 रुपये से कम है, तो आपको उसको इन्वॉइस नहीं देना है। और सामने वाले ने मांगा भी नहीं है, और सामने वाला स्पेसिफिक बोलता है कि मुझे इन्वॉइस चाहिए, तो फिर देना पड़ेगा। आइए एक बार पढ़ते हैं। नो टैक्स इन्वॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इफ वैल्यू इज लेस देन 200, अ कंसोल्ड टैक्स इन्वॉइस कैन बी इशूड, राइट। अ रजिस्टर्ड पर्सन may not issue a tax invoice if the value of goods, service or both supplied is less than 200. The recipient is unregistered and recipient does not require such invoice. तीनों कंडीशन आपको लिख कर आना पड़ेगी जब भी मार्क्स मिलेंगे इसमें। Instead, such registered person shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies. तो ठीक है, अगर B2C को अपन को इन्वॉइस नहीं देना है, तो एक दिन में जितने भी B2C हुए हैं 200 से नीचे जिनको अपन ने इन्वॉइस नहीं दिया है, उनकी अपन एक कंसोलिडेटेड इन्वॉइस रेज करेंगे डे एंड पर। इसको ध्यान रखना है कि डे एंड है, क्योंकि ये MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, अब जो इसमें दे रखा है कि रिसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड। अब सपोज़ कीजिए सामने वाला कंपोजिट डीलर है, जो अपना रिसिपेंट है वो कंपोजिट डीलर है, तो इस केस में क्या टैक्स इन्वॉइस देना है या नहीं देना है, तो मैं बताता हूँ। इस केस में टैक्स इन्वॉइस देना है, बिकॉज सामने वाला अनरजिस्टर्ड नहीं है। कंपोजिट डीलर वाला भी रजिस्टर्ड पर्सन ही होता है। ओके, थैंक यू।